ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मेरठ में 16 दिसंबर 2018 को मेरठ के मशहूर उस्ताद शायर डॉक्टर मुकर्रम अदना इश्काबादी का पहली बार जश्न मनाया गया। इस मौके पर एक कुलहिन मुशायरे का इनाकाद किया गया। मेहमाने खुसूसी रहे बसपा पूर्व विधायक श्री योगेश वर्मा जी और महापौर मेरठ श्रीमती सुनीता वर्मा जी। मेहमाने जीवकार रहे निजाम चौधरी मजदूर यूनियन अध्यक्ष मुरादनगर, आदिल चौधरी पूर्व महानगर अध्यक्ष सपा सदारत, हाजी गुलाम मोहम्मद पूर्व विधायक सपा की रही। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेरठ की अदब नवाज शख्सियत मरहूम मिन्नी पहलवान के पद नवासे नौजवान शायर रमीज वाहिद मेरठी। मुशायरे के को कन्वीनर रहे शायर वाजिद मेरठी। मोहतरमा दानिश गजल साहब आइए। आज इसके बाद मैं जहमत गुजार हूँ मोहतरम दानिश अय्यूबी साहब से बराह रास्त गुजारिश गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजे। मोहतरम दानिश अय्यूबी साहब। तो बहुत इख्तिसार से काम लूँगा। चाहता हूँ थोड़ा आप बेदार हो जाएं, अगर तालियां बजाएं तो मुझे महसूस होगा कि आप शेर सुन रहे हैं और अभी जाग रहे हैं। मैं मकामी और बैरूनी दोनों फ़र्ज अदा करूँगा। मकामी इसलिए चूँकि मैं रहने वाला मेरठ का हूँ और दिल्ली रहता हूँ। 86 से सफ़र मैंने यहीं मेरठ से शुरू किया था शायरी का। आज आपकी सरपरस्ती मुझे यहाँ ले आई। 2 शेर समाप्त कीजिए। सबसे जुड़ना चाहता हूँ। दिलों से बुग़्ज़ो अदावत निकाल कर रख दो। खुर्शीद भाई कि दिलों से बुग़्ज़ो अदावत निकाल कर रख दो। दिलों से बुग़्ज़ो अदावत निकाल कर रख दो। खुदा के वास्ते नफरत निकाल कर रख दो। वाह वाह वाह। दिलों से बुग़्ज़ो अदावत निकाल कर रख दो। खुदा के वास्ते नफरत निकाल कर रख दो। और ये वक्त मसलकों जातों में बिखरने का नहीं। ये वक्त मसलों को जातों में बिखरने का नहीं। जो दिल में हो वो कदूरत निकाल कर रख दो। क्या कहने भाई, वाह। हजरात 2 शेर समाप्त कीजिए। उसके बाद मैं एक नज़्म पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि ए तरक्की इस तरह तेरी जिया बारी हुई। ए तरक्की इस तरह तेरी जिया बारी हुई। आदमी को आदमी कहने में दुश्वारी हुई। वाह। जुनेद भाई जरा शेर सुने कि ए तरक्की इस तरह तेरी जिया बारी हुई। आदमी को आदमी कहने में दुश्वारी हुई। फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी को मगर। क्या कहने? एक नाजुक सा शेर के फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी को मगर हम गरीबों के लिए पत्थर से भी भारी हुई। वाह वाह वाह। फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी को मगर हम गरीबों के लिए पत्थर से भी भारी हुई। समाप्त कीजिए नज्म। देखिए एक बहुत सच ईमानदारी के साथ इस नज्म में कुछ कहने जा रहा हूं मैं। अगर आपका हौसला मिला यकीनन मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। समाप्त कीजिए कि कोई आइन मैं तमीज़ नहीं बांधा करता। नज्म शुरू की करता हूं कि कोई आइन इजाजत खौफ व दहशत की नहीं देता। कोई आइन इजाजत खौफ व दहशत की नहीं देता। नजरिया कोई भी तरगीब जुल्मत की नहीं देता। कोई भी धर्म शिक्षा बर्बरियत की नहीं देता। कोई मजहब कभी तालीम नफरत की नहीं देता। मगर फिर भी हर एक जानिब मुसल्लत बर्बरियत है। इबादत गाह में भी जाइए तो खौफ व दहशत है। और मोहब्बत किस लिए नारों से आगे बढ़ नहीं पाती। शराफत पीटी रहती है क्यों अपनी भला छाती। और रफाकत आजकल क्यों दोस्तों हमको नहीं भाती। और सदाकत क्यों नहीं अहले वतन को आज रास आती। बताओ मस्जिदों में क्यों धमाके रोज होते हैं। भला वो कौन है जो मंदिरों में जख्म बोते हैं। वाह। भला वो कौन है जो मंदिरों में जख्म बोते हैं। चलो ईमानदारी से योगी जी के चलो ईमानदारी से भी इसका तज्जिया कर लें। ज़मीर और रूह की सच्चाई का भी सामना कर लें। चलो ईमानदारी से भी इसका तज्जिया कर लें। ज़मीर और रूह की सच्चाई का भी सामना कर लें। चलो किरदार हम दोनों ही अपना आईना कर लें। चलो किरदार हम दोनों ही अपना आईना कर लें। हकीकत में है मुजरिम कौन इसका फैसला कर ले। वो क्या असबाब हैं जो जुर्म की तरगीब देते हैं। वो किसके जहन है जो साजिशें तरतीब देते हैं।
वो किसके जहन है जो साजिशें तरतीब देते हैं? और बताओ तो जरा जिस दिन मिला पैगाम आजादी, बताओ तो जरा जिस दिन मिला पैगाम आजादी, वो किसका खून था खेली थी जिसने खून की होली, ये इनाम किसको और हुई थी किसकी बर्बादी? भला वो कौन थे लूटी थी जिसने अमन की वादी, भला वो कौन थे लूटी थी जिसने अमन की वादी? और सुतू इंसानियत का ये बताओ किसने तोड़ा था? फजा में नफरतों का जहर आखिर किसने घोला था? और वो कौन अफराद हैं हर रोज तुम जिनको सताते हो? वो कौन अफराद हैं हर रोज तुम जिनको सताते हो? है किसकी लाश जिस पर तुम सियासत जगमगाते हो? लहू किसका है जिसको तुम चिरागों में जलाते हो? उन्हीं पर जुल्म भी करते हो, जालिम भी बताते हो, उन्हीं पर जुल्म भी करते हो, जालिम भी बताते हो, उन्हीं पर तुम लगा देते हो इल्जाम गुनाहगारी, उन्हीं की हर वफादारी को कह देते हो गद्दारी। वो किसकी मस्जिदें हैं तोड़कर जिनको चिढ़ाते हो? वो किसकी मस्जिदें हैं तोड़कर जिनको चिढ़ाते हो? मदारिस को तुम आतंकवाद का अड्डा बताते हो। है किसकी खानका है जो बमों से तुम उड़ाते हो? मकानों को उन्हीं के आग भी तुम ही लगाते हो, और इस पर ये सितम उनको ही दहशतगर्द कहते हो, और इस पर ये सितम उनको ही दहशतगर्द कहते हो। ये फैले बुज़दिलाना करके खुद को मर्द कहते हो। और मगर ये याद रखना मोदी जी, सुन लो कि मगर ये याद रखना अगर रही यही रविश तारी, यूं ही गालिब रही तुम पर सियासत की हविस्कारी, इसी तरह बड़ी फिरका परस्ती भूख बेकारी, मिलेगी खाक में एक दिन तुम्हारी सारी सरदारी, और न समझोगे तो खो जाओगे यूं भूले फसानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये थे मोहतरम दानिश अय्यूबी साहब। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।